The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस के लिए। डेट ऑलरेडी आ चुकी है, इट्स 14 अक्टूबर 2022। जो 14 अक्टूबर 2022 को एग्जाम होने वाला है वो प्रीवियस साइकिल दिसंबर 2021 का एग्जाम एंड जून 2022 का मर्ज साइकिल होने वाला है। एंड इसकी एग्जाम डेट है 14 अक्टूबर 2022 की। एंड हम जब कैलकुलेट करें तो इट्स हार्डली 25 डेज। यू कैन रफली से 1 मंथ, बट इट इज 25 डेज क्योंकि 14 अक्टूबर का तो आपका एग्जाम ही है, सो उस दिन तो आप प्रिपरेशन कर नहीं सकते। एंड आज के दिन से अगर हम काउंट करें सो 25 डेज ही हैं। सो मैं आज की वीडियो में आप सभी के साथ ये शेयर करूंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही, ठीक है। सो 20 डेज का हम टारगेट लेके चलेंगे, एंड जो 5 डेज बचेंगे उनका क्या करना है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप दिसंबर 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये दिसंबर में अब नहीं हो पाएगा क्योंकि जो प्रीवियस साइकिल का एग्जाम है वो अक्टूबर में हो रहा है, तो दिसंबर में फिर से इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। बट हो सकता है कि दिसंबर में एप्लीकेशंस आ जाए सो दैट आप फॉर्म फिल करें एंड कुछ महीनों के बाद एग्जाम कंडक्ट करी जाए। तो वो सारे बच्चे जो दिसंबर 2022 साइकिल या नेक्स्ट साइकिल, अपकमिंग साइकिल की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी से या फिर फोरेंसिक साइंस से, तो वी हैव स्पेशल क्लासेस फॉर यू ऑल। ये क्लासेस अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पे, जो कि किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। ये जो कोर्स है इसमें आपको ये जो कोर्स है इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मिलेगा। एंड जो हमारा पीडीएफ स्टडी मटेरियल है इट्स सफिशिएंट एंड आपको 1000+ MCQs मिलेंगे, 1000+ MCQs, यूनिट मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स। सो अगर आप अपकमिंग नेट साइकिल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन अवर कोर्सेज। एंड ये जो सितंबर नेट की एग्जामिनेशन है, सो अभी वो अक्टूबर हो गया, बट जब लास्ट नोटिफिकेशन एनटीए ने रिलीज करी थी तब सितंबर में होना था एग्जाम, बट अब सितंबर में भी नहीं हो रहा है। स्पेशली फोरेंसिक ऑफकोर्स सितंबर से शुरू हो गया है, पर जो फोरेंसिक साइंस के बच्चे हैं आपका एग्जाम होगा 14 अक्टूबर को। एंड वो सारे बच्चे जो अभी कॉलेज में वो सेमेस्टर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप 25 डेज का यूटिलाइजेशन कितने बेटर वे में करें कि आपका जो एग्जाम हो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। सो मैंने क्या बोला, यू हैव 25 डेज, ठीक है। 25 डेज में से जो 5 डेज है आप उनको सेपरेट कर दीजिए, बच गए 20 डेज। यू हैव 20 डेज एंड यू हैव 2 पेपर्स, है ना। नेट के एग्जाम में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दोनों ही साथ में पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर 1 अगर आपका वीक है तो आपका नेट एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। अगर पेपर 1 वीक है तो भी नहीं होगा, पेपर 2 वीक है तो भी नहीं होगा। तो आपको दोनों ही पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन साथ में करनी है, सो दैट आप नेट का एग्जाम क्लियर करें, आप JRF क्लियर करें। सो 20 डेज है, वी हैव 10 यूनिट्स पेपर 1 में। तो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। 10 यूनिट्स है पेपर 1 के एंड 10 यूनिट्स हैं पेपर 2 के, ठीक है। 10 यूनिट्स हो गए एंड यू हैव 20 डेज। तो आप इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 10 डेज फॉर 10 यूनिट्स पेपर 1 के एंड 20 डेज फॉर 10 डेज फॉर पेपर 2, इसमें भी 10 यूनिट्स हैं। बट आपको ऐसे सेपरेटली डिवाइड नहीं करना है, आपको साथ के साथ पढ़ना है। सो यू हैव 20 डेज फॉर पेपर 1 एंड 20 डेज फॉर पेपर 2। अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि 40 डेज तो है नहीं हमारे पास। आप मॉर्निंग इवनिंग का शेड्यूल बनाइए, ठीक है। आप पेपर 1 अगर मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं तो इवनिंग में आपको पेपर 2 पढ़ना है। अगर पेपर 2 आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं तो इवनिंग में पेपर 1 पढ़िए, ठीक है। एक दिन में पेपर 1 का 1 यूनिट और पेपर 2 का 1 यूनिट आपको कंप्लीट करना ही है, या 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव 20 डेज, ठीक है। सो 10 यूनिट्स आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि इन 10 यूनिट्स में आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन सा है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको क्विकली रिवाइज करिए एंड देन फिर आप वो आइडेंटिफाई करिए जहां पे आप वीक हैं। फिर बचे हुए जो दिन हुए आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में सॉल्व करेंगे। सो 10 यूनिट्स, वी हैव 20 यूनिट्स, लेट्स से वी हैव 20 यूनिट्स, वी हैव 20 डेज,
ठीक है, प्रॉपर बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एंड आपको टारगेट लेके चलना है कि आप जो भी यूनिट आपको टारगेट लेके चलना है कि आप जिस भी यूनिट को पढ़ने वाले हैं वो बाय द एंड ऑफ द डे कंप्लीट हो ही जाए एनी हाउ। ठीक है, अब बात जाते हैं 5 डेज। इन 5 डेज में आपको क्या करना है, बिल्कुल भी अपने शेड्यूल को चेंज मत कीजिए। अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे कि 5 डेज तो है, जो जितना भी और पोर्शन बच गया वो हम 5 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। नो, आपको 5 डेज में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो 5 डेज है, आपको कितने प्रैक्टिस करने हैं, आपको कितने पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। आप एक दिन में 3 पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक दिन में 2 पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिनिमम 2 पेपर आपको प्रैक्टिस करने, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही प्रैक्टिस करनी ही है। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आप बार बार आंसर्स ना देखिए, एक बार पेपर सॉल्व करिए, फिर इवैल्यूएट करिए कि कितने मार्क्स आपको मिले हैं। आप खुद को मार्क्स भी दे सकते हैं एंड आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्रैश कोर्स में सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। पेपर 2 के लिए पेपर 2 फोरेंसिक साइंस अवेलेबल है। सो आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सारे यूनिट्स रिवाइज कर सकते हैं क्विकली एंड आपको मॉक टेस्ट वहां पे मिल जाएंगे। सो आप यूनिट टेस्ट के भी यूनिट टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आपको डिस्कशन भी हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे। सो एवरीथिंग इज देयर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कोर्स फॉर योर रिविजन। ठीक, अब ये जो 5 डेज है इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक पेपर सॉल्व करने हैं एंड आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, आप कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे इन 5 डेज में। जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है। 5 डेज में सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। हाँ, जो एमसीक्यूज में आपको टॉपिक बहुत ही ज्यादा टफ लग रहे हैं वो आप एक बार क्विकली रिवाइज कर सकते हैं अलोंग विद दैट, बट आपको नया टॉपिक नहीं शुरू करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ये सेम टेक्निक आप पेपर 1 के लिए भी अप्लाई करेंगे। सो पेपर 1 का एक पेपर सॉल्व कर लिया, पेपर 2 का एक पेपर सॉल्व कर लिया। सो आपने कंप्लीट नेट का पेपर सॉल्व कर लिया। सो आपने पेपर 1 प्लस पेपर 2 करके पूरा कंप्लीट नेट का पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप पे, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वी हैव क्रैश कोर्स। आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन कि क्रैश कोर्स से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं सारे के सारे टॉपिक। आप एक दिन में 2 यूनिट भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफी पीछे हैं प्रिपरेशन में, सो क्रैश कोर्स आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है एंड कंप्लीट हो जाएगा आपका, एंड कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी मॉक टेस्ट सॉल्व करने से। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अवेलेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन अवेलेबल है, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो पीडीएफ स्टडी मटेरियल से क्विकली बिल्कुल आपको मटेरियल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रैश कोर्स में ऑलरेडी पीडीएफ स्टडी मटेरियल है, कंसाइज्ड है, कोई भी और स्टडी मटेरियल या बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। इतना कंसाइज्ड स्टडी मटेरियल हमने सिर्फ और सिर्फ नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। सो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स एज वेल। सो कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है आपके नेट के एग्जाम के लिए। सो यू हैव 25 डेज। तो इसमें से 20 डेज आप पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन रिवीजन के लिए रखेंगे एंड 5 डेज आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए रखेंगे। आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपका एग्जाम क्लियर होगा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग माइनर मेजर चेंजेस कर सकते हैं जो आपके स्टडी पैटर्न को सूट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने पैटर्न बताया है इट सूट्स योर स्टडी पैटर्न, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका जो डेली रूटीन होता है वो डिफरेंट होता है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि माइनर मेजर चेंजेस आप अपने स्टडी पैटर्न के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिकॉज यू नो योर सेल्फ बेटर देन मी, राइट। सो दिस द स्टडी प्लान फॉर 25 डेज आपके अक्टूबर में नेट का जो एग्जाम होने वाला है। सो एग्जाम इज ऑन 14th October 2022. You have 25 days left. Start your preparation, start your revision, okay? And you can join our क्रैश कोर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड फर्स्ट कमेंट भी जो मैं पिन कर दूंगी वो लिंक है हमारे क्रैश कोर्स की। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी कि क्या है क्रैश कोर्स में, एंड इफ यू फील लाइक ज्वाइनिंग इट यू कैन ज्वाइन दैट। एंड वैलिडिटी 1 मंथ की है, सो 25 डेज ऑफ कोर्स कवर हो जाएंगे आप 1 मंथ क्रैश कोर्स के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।